नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यूपी पुलिस भर्ती 2024 के ऊपर बनाया जा रहा है और बहुत सारे बच्चे, यूँ कह सकते हैं लाखों बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग दीपावली का नहीं बल्कि रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगली बार अगर दीपावली अच्छी होगी, यदि रिज़ल्ट में उनका नाम आएगा तभी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, रिजल्ट आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी बार-बार कह रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इसी महीने के लास्ट तक डिक्लेयर करने की वो संभावना बता रहे हैं। तो दोस्तों, अब की बार देखना यही बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी अपना क्या वादा क्या निभा पाएँगे। इसके ऊपर दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि दोस्तों आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है? कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेल एंड फीमेल की बताई जाएगी। तो आप मेल एंड फीमेल कोई भी हो तो वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर सकते हो। आप सिर्फ 150, 160 या 170 पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है या इससे बहुत ज़्यादा हाई आपकी मेरिट जाने वाली है, सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बिना स्किप के वीडियो को देखना है। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको लगता हो कि यूपी पुलिस के लिए हर एक अपडेट प्रोवाइड करता है, तो जरूर जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बड़ी खुशखबरी एक बताते हैं, जो बहुत सारे बच्चों को इससे तकलीफ होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक ही हाल ही में, यूँ कह सकते हैं, एक सेमिनार में उन्होंने बताया है कि जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली थी, जो पहले 6 महीने की यूपी पुलिस की ट्रेनिंग होती थी, जैसे कि 2018 एंड 19 में भी वैकेंसी जब आई थी तब 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। अब दोस्तों वही बढ़ाकर लगभग 9 महीने की कर दी जाने वाली है। यानी कि इस बार आप सभी बच्चों का जो ट्रेनिंग होगा वो 9th मंथ का होगा। पिछली बार आपका जब हुआ था तो 6 महीने का, अब दोस्तों 9 महीने की, यानी कि 3 महीने तक आपकी आपकी और ज़्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग बढ़ाई जा रही है, ठीक है? अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी ट्रेनिंग 3 महीने बढ़ाई जाएगी, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखते हो या फिर नेगेटिव तरीके से देखते हो? क्योंकि आप अगर 9 महीने की तैयारी करोगे वहाँ पर फिज़िकल की, तो बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन करोगे, जिससे आपकी ड्यूटी जब आपको करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आपको इस खबर के ऊपर भी कमेंट करना है कि क्या ये खबर अच्छी है या फिर नहीं अच्छी है। अब दोस्तों और टॉपिक के बारे में चलते हैं लेकर आपको। अब दोस्तों आपको लेकर चलते हैं कि रिज़ल्ट आखिरकार कब तक इसका डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है? अब दोस्तों रिज़ल्ट, अब ये अक्टूबर लास्ट है। यूँ कह सकते हैं, अब दीपावली आप सभी को पता होना चाहिए कि 30 को दीपावली है। तो 30 से पहले ही रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जब फेस्टिवल आ जाएगा और कई दिन इसके फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चलती हैं, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट लीव मिलती है सभी अधिकारियों को, यूँ कह सकते हैं यूपी पुलिस में बहुत सारे कर्मचारियों को। तो कहीं न कहीं जो रिज़ल्ट जारी करने की संभावना है वो दोस्तों 28 अक्टूबर तक ही या 29 अक्टूबर तक हो सकती है, क्योंकि 29 अक्टूबर को भी धनतेरस है और उसके साथ गवर्नमेंट लीव मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 28 अक्टूबर तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर होने की संभावना हो सकती है, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने कहा है, बहुत बड़े-बड़े सेमिनार में कहा है कि रिजल्ट की जो तैयारी है वो इसी महीने जारी करने की है और अब की बार जो 60,244 पद हैं सभी बच्चों की एक साथ ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो दोस्तों आपको अब ज़्यादा समय नहीं बल्कि 3 दिन का और वेट करना है। अगर आप ये समझ लीजिए इन 3 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाता है तो आएगा, अदरवाइज़ आप नवंबर में, आप समझिए कि 4-5 तारीख के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उससे पहले आने की कोई संभावना नहीं होगी। लेकिन आप समझ लीजिए, यदि जिन बच्चों का रिजल्ट आता है और उनका फिजिकल लिस्ट में नाम आ जाता है, तो उनके लिए ये दीपावली बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अभी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी वो 100% आप मान के चलिएगा कि सेम बैठने वाली है। यानी कि जितनी कट ऑफ आपको बताने वाली है उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन कट ऑफ बताने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स आपका इंक्रीज होगा और फिजिकल आखिरकार किस तारीख तक होने वाला है, ठीक है? ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? अब दोस्तों हम बात करें कि आखिरकार आपके नंबर कितने ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल 10 शिफ्टों में पेपर
हुए हैं। अब 10 शिफ्टों में पेपर हुए हैं और शिफ्टों का जो एवरेज मार्क्स है वो लगभग इक्वल है। हर एक शिफ्ट का एवरेज मार्क्स इक्वल ही दोस्तों है, ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन इक्वल हम मान सकते हैं। तो दोस्तों अब जब एवरेज मार्क्स सभी शिफ्टों का सेम है तो क्या जो नॉर्मलाइजेशन होगा सभी शिफ्टों को सेम सेम मार्क्स का होने वाला है? ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर सभी को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा और सभी को एक तरफ से, तो फिर कोई फिर फ़ायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ही बढ़ेगी, नंबर तो बच्चों के ऑलरेडी कम ही होंगे। लेकिन ऐसा होना चाहिए नहीं, क्योंकि जैसा कि 2018-19 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, कई बच्चे के 30 नंबर बढ़ गए थे, किसी के 10 भी बढ़े थे, किसी के 5 भी बढ़े थे, किसी के 20 भी बढ़े थे। यानी कि आप मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक किसी ना किसी डिजिट में सभी बच्चों के मार्क्स बढ़े थे। तो इस बार दोस्तों अगर बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 टू 15 मार्क्स तक बढ़ेगा, इससे ज़्यादा मार्क्स तक नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों मैक्सिमम और भी कम हो सकते हैं, लेकिन सॉरी मिनिमम कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 मार्क्स तक का ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन इन शिफ्टों में हो सकता है। ओके, अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपका फिजिकल कब तक स्टार्ट हो सकता है, अगर रिजल्ट इन्हीं 3 दिनों में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है और नई वैकेंसी को भी आना है। तो आप मान के चलिएगा अगर रिजल्ट आपका अक्टूबर में आ जाता है तो कहीं न कहीं आपका जो फिजिकल होगा वो नवंबर के लास्ट में स्टार्ट होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। नवंबर के पहले हम किसी भी डेट में आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, नवंबर के लास्ट तक हो सकता है कि आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाए यदि रिजल्ट आ जाता है तो, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। अब दोस्तों आप लोग बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, आप कट ऑफ बता दीजिए, मेरा मार्क्स जितना है उतने में क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ जो बताएगी वो मेल एंड फीमेल दोनों की कट ऑफ बताई जाएगी, तो आप निश्चिंत होकर थोड़ा और वीडियो देखिएगा। आप सबसे पहले मेल कैटेगरी की कट ऑफ बता देते हैं, और ये जो कट ऑफ बताएंगे वो फाइनल कट ऑफ बताएंगे कि इतने नंबर अगर आपके होते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और विद नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। विद नॉर्मलाइजेशन कम भी हो सकते हैं 1-2 मार्क्स, और जिस बच्चे के ज़्यादा भी बढ़ेंगे, यानी कि विद नॉर्मलाइजेशन ये आपको कट ऑफ सजेस्ट की जा रही है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो फाइनल के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 220 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 220 मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए होने चाहिए। इससे कम मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे कम जाने की संभावना है नहीं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ से कम ही देखने को मिलती है ऑलवेज। तो आप मान के चलिएगा कि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो दोस्तों रह सकती है 205 तक, ठीक है, 205। इससे 1-2 नंबर बढ़ सकता है और 1-2 नंबर घट भी सकता है, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रह सकती है सर? तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपको पता होना चाहिए कि 200 या 200 प्लस 1-2 मार्क्स, लेकिन आप मान के चलिएगा जितनी ओबीसी की कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी उससे आपकी कम ही रहने वाली है, चाहे जो मार्क्स रहे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का कि एसटी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि पिछली बार थोड़ा बहुत ज़्यादा कम गई थी, 187 तक कट ऑफ देखने को मिली थी। तो क्या इतनी ही इस बार भी देखने को मिलेगी? क्या इससे ज़्यादा उछाल मार सकती है कट ऑफ? तो देखिए एससी और एसटी की कट ऑफ जो अगर आप मान के चलिएगा ओबीसी कैटेगरी की 205 कट ऑफ जा रही है, तो इसकी कहीं ना कहीं 20 नंबर या फिर इससे थोड़े बहुत कम नंबर की कट ऑफ रह सकती है कम। तो हम सजेस्ट करेंगे कि 187 प्लस जिस बच्चे के मार्क्स होंगे वही हो सकता है कि फाइनल सिलेक्शन पाए, विद नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, ये विद नॉर्मलाइजेशन। और एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो एसटी कैंडिडेट की 165 प्लस नंबर अगर होते हैं तो ही इनका सिलेक्शन यहाँ पर फाइनल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इससे अगर कम है तो भी आपका चांस हो सकता है। मैंने पहले ही बताया कि 2-4 नंबर कम भी हो सकते हैं और 2-4 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये रही कट ऑफ जो थी, ये मेल वालों की कट ऑफ है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ, अगर आप फीमेल हो तो आप देखिए यूआर कैटेगरी की आपकी कट ऑफ यहाँ पर 200 नंबर तक देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछली बार इससे कम ही देखने को मिली थी, तो आप हाईएस्ट अगर 200 और इससे कम अगर है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस की ओबीसी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं 185, और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 182 के आसपास यहाँ पर फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। 2 मार्क्स से और 3 मार्क्स से आप प्लस और माइनस दोनों मान सकते हो, ठीक है। अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, एससी कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 170 या इससे मार्क्स कम भी हो सकते हैं, तब भी इनका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है 170, ओके।
अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो आप मान के चलिएगा कि 150 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। आपके 150 प्लस के मार्क्स किसी भी डिजिट में आपके मार्क्स हैं, तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर फाइनल देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें जो जानकारी बताएगी वो भी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक अपडेट यूपी पुलिस की प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट